Hey guys, welcome to the lesson. This is me Aftab and you're watching me at Let Me Talk channel where you learn spoken and competitive English both at the same time. और guys, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ English speaking practice का part number 9. So guys, stay tuned with me until the end of the video. हे गाइज, वेलकम वंस अगेन। तो गाइज, अब तक हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के 8 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हमने पिछले पार्ट में जाना यू वाले सेंटेंसेस के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी पार्ट्स को भी देख लें, जिससे कि आपको ये वाला लेसन अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना कोई देर के हुए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम जानेंगे ही और शी वाले सेंटेंसेस के बारे में। जब आप किसी से अंग्रेजी में बात करते हैं और बात करते हुए आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो कि एक व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति या तो कोई पुरुष हो सकता है या फिर कोई स्त्री हो सकती है। पुरुष के लिए आप अंग्रेजी में बात करते हुए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं और स्त्री के लिए आप शी प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में ही और शी के साथ आप लगाते हैं वर्ब इज, और पास्ट टेंस में ही और शी के साथ वर्ब लगाते हैं आप वॉज, और ही और शी के साथ फ्यूचर टेंस में वर्ब लगाते हैं आप विल बी। ही और शी के साथ जब आप इज यूज करते हैं तो इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जिसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है ही इज या फिर शी इज, ही वॉज या फिर शी वॉज, ही विल बी या फिर शी विल बी। इनकी कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है he'll बी या फिर she'll बी। तो चलिए गाइज, अब इनके सेंटेंसेस देखते हैं। अफर्मेटिव मूड में, नेगेटिव मूड में, इंटरोगेटिव मूड में, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मूड में, नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज के साथ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले नाउन वाले सेंटेंसेस देखते हैं। नाउन वाले सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ही यूज करें आप या शी यूज करें। अगर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो पुरुष है तो ही यूज करें, अगर वो स्त्री है तो आप शी यूज करें। ही इज अ शेफ। शेफ आपको पता ही है, शेफ कहते हैं एक स्किल्ड कुक को, प्रोफेशनल कुक को बोला जाता है इंग्लिश में शेफ। ही इज अ शेफ या फिर शी इज अ शेफ। ही और शी इज की जगह पर आप यूज कर सकते हैं इनकी कंट्रैक्टेड फॉर्म का, ही इज अ शेफ या फिर शी इज अ शेफ। चलिए गाइस, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल हम उसी तरह से बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाएंगे और वर्ब इज के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही इज नॉट अ शेफ या फिर शी इज नॉट अ शेफ। इज नॉट की जगह हम इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। इज नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है इजंट। इजंट। चलिए गाइस, अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, जिसमें हम वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। इज ही अ शेफ या फिर इज शी अ शेफ। चलिए गाइस, इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए बेस बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस को, जिसमें हम वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। इज ही नॉट अ शेफ या फिर इज शी नॉट अ शेफ, या फिर हम कह सकते हैं इजंट ही अ शेफ या फिर इजंट शी अ शेफ। चलिए गाइस, अब देखते हैं इसके एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा ही इज रॉली फॉली। रॉली फॉली मीन्स होता है कोई गोलमोल व्यक्ति, कोई गोल मटोल व्यक्ति। ही इज रॉली फॉली या फिर शी इज रॉली फॉली। अगेन आप यहां पर इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ही इज रॉली फॉली या फिर शी इज रॉली फॉली। चलिए गाइस, इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाएंगे और नॉट लगा देंगे वर्ब के बाद। ही इज नॉट रॉली फॉली या फिर शी इज नॉट रॉली फॉली, या फिर हम इज नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर सकते हैं। isn't,
ही इजंट रॉली पॉली या फिर शी इजंट रॉली पॉली। चलिए गाइस इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को और वर्ब को उठाकर रख देते हैं हम सब्जेक्ट से पहले। इज ही रॉली पॉली या फिर इज शी रॉली पॉली। चलिए गाइस हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम बेस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को और वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। इज ही नॉट रॉली पॉली या फिर इज शी नॉट रॉली पॉली, या फिर हम कह सकते हैं इसको इजंट ही रॉली पॉली या फिर इजंट शी रॉली पॉली। चलिए गाइस एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस को भी देखते हैं। He is in hotel at present या फिर she is in hotel at present। यहां पर अगेन हम इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। He is in hotel at present, she is in hotel at present। चलिए गाइस इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगेन हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाएंगे और वर्ब इज के बाद लगाएंगे नॉट। He is not in hotel at present या फिर she is not in hotel at present। अगेन हम is not की जगह यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का isn't। He isn't in hotel at present, she isn't in hotel at present। चलिए गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, जिसमें हम वर्ब को रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। Is he in hotel at present? Is she in hotel at present? चलिए गाइस अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। Is he not in hotel at present या फिर is she not in hotel at present, या फिर हम कह सकते हैं isn't he in hotel at present या फिर isn't she in hotel at present। चलिए गाइस अब तक हम जान चुके हैं इसके सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में बनाना, और अगर हमें इन सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में चेंज करना हो तो हमें कौन सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी। चलिए गाइस देखते हैं। तो हम अगर इन्हें पास्ट टेंस में चेंज करना चाहते हैं तो हमें वर्ब यूज करना होगा was का is की जगह पर। चलिए गाइस नाउन वाले सेंटेंसेस देखते हैं और इनको पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। He was a chef या फिर she was a chef। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं he was not a chef या फिर she was not a chef। चलिए गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। was he a chef या फिर was she a chef। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। was he not a chef या फिर was she not a chef, या फिर हम कह सकते हैं was not की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ जो होती है wasn't he a chef या फिर wasn't she a chef। चलिए गाइस अब जानते हैं इसके एडजेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में, जिनको हम बनाते हैं पास्ट टेंस में। He was रॉली पॉली या फिर she was रॉली पॉली। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और अगेन हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाते हैं। He was not रॉली पॉली, she was not रॉली पॉली। यहां पर हम was not की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर सकते हैं। wasn't, he wasn't रॉली पॉली, she wasn't रॉली पॉली। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और अगेन हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाते हैं और वर्ब was को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। was he रॉली पॉली या फिर was she रॉली पॉली। चलिए गाइस देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए अगेन हम बेस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को और हम वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। was he not रॉली पॉली या फिर was she not रॉली पॉली, या फिर हम कह सकते हैं was not की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ wasn't he रॉली पॉली या फिर wasn't she रॉली पॉली। चलिए गाइस अब देखते हैं एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस, तो जिसमें हमें कुछ चेंज सेंटेंसेस में भी करना होगा, क्योंकि हम इन सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं पास्ट टेंस में। तो हम एट प्रेजेंट की जगह इन सेंटेंसेस में पास्ट टेंस के लिए कहेंगे एट दैट टाइम।
that time. चलिए गाइस, अब चेंज करते हैं इनको पास्ट टेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं ही वॉज इन होटल एट दैट टाइम या फिर शी वॉज इन होटल एट दैट टाइम। चलिए गाइस, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। ही वॉज नॉट इन होटल एट दैट टाइम या फिर शी वॉज नॉट इन होटल एट दैट टाइम। यहां पर अगेन हम वॉज नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर सकते हैं जो होती है वॉजंट। He wasn't in hotel at that time. She wasn't in hotel at that time. चलिए गाइस, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को और वर्ब को उठाकर रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। Was he in hotel at that time या फिर was she in hotel at that time। चलिए गाइस, देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम बेस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को और वर्ब को रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। Was he not in a hotel at that time या फिर was she not in a hotel at that time या फिर हम कह सकते हैं was not की contracted फॉर्म के साथ wasn't he in a hotel at that time या फिर wasn't she in a hotel at that time। तो गाइस, इस तरह से हम जान जाते हैं इन सभी सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में भी बनाना। अगर हमें इन सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना हो तो हमें वर्ब यूज करनी होगी विल बी। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में अगर हम इनको बनाएं तो किस तरह से इनके सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होगी। गाइस, अगर हम इन्हें फ्यूचर टेंस में चेंज करना चाहते हैं तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ही या फिर शी के साथ हम यूज करेंगे विल बी, ही विल बी या फिर शी विल बी, जिसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म हम यूज कर सकते हैं हील बी या फिर शील बी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल बी का यूज करेंगे ही विल नॉट बी, जहां पर हम नॉट लगाएंगे विल और बी के सेंटर में, विल और बी के बिटवीन। ही विल नॉट बी या फिर शी विल नॉट बी, जिसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। विल नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है वॉन्ट, विल नॉट want, he won't be या फिर she won't be। चलिए गाइस, देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम बेस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को और इसके फर्स्ट सेगमेंट को उठाकर रख देते हैं हम सब्जेक्ट से पहले। will he be या फिर will she be। इसके सेकंड सेगमेंट बी को हम वहीं छोड़ देते हैं। जब कोई वर्ब दो वर्ब से मिलकर बनती है तो हम फर्स्ट सेगमेंट के बाद ही नॉट लगाते हैं और फर्स्ट सेगमेंट को ही उठाकर सब्जेक्ट से पहले रखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। चलिए गाइस, देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं। विल ही नॉट बी या फिर कह सकते हैं हम विल शी नॉट बी या फिर हम विल नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हुए इसको बना सकते हैं वॉन्ट ही बी या फिर वॉन्ट शी बी। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइज, दैट डज इट फॉर टुडेज लेसन। आई होप यू एंजॉयड द लेसन as much as I enjoyed teaching it. And this brings us to the end of this lesson. If you like the video, give a thumbs up below, share it to all your friends, and feel free to leave a comment in the comment box below. And if you are new to this channel, please smash the like button first, subscribe to the channel, and never ever forget to click the notification bell icon for more updates. I'm looking forward to a new lesson together. Till then, keep practicing, keep watching, keep smiling. Thanks for watching this lesson with me. This is me, Aftab, signing off for the day.